नमस्कार दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाले एक साधारण से लड़के विपिन की है, जिसके सपने बहुत बड़े थे और दिल बिल्कुल साफ था। वह बचपन से ही ट्रक चलाने का शौकीन था। उसे लगता था कि एक दिन वह बड़े बड़े ट्रकों को चलाते हुए पूरे देश को देखेगा, नई नई जगहों पर जाएगा और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। घर वालों ने भी उसके इस सपने को कभी रोका नहीं, बल्कि उसे हौसला दिया। और जैसे ही वह 18 साल का हुआ, उसने एक अनुभवी ड्राइवर के साथ कंडक्टर के रूप में काम शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी चीज सीखता, हर दिन खुद को बेहतर बनाता और धीरे धीरे उसने ट्रक चलाना भी सीख लिया। उसके उस्ताद उसे अपने बेटे जैसा मानते थे और हर रास्ता, हर नियम, हर खतरा उसे सिखाते थे। साल 2022 तक आते आते वह पूरी तरह से एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था और अब उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। एक दिन उसके मालिक ने उसे एक खास काम दिया, राजस्थान में अलग अलग शहरों में सामान पहुंचाने का। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था और वह बहुत खुश था, लेकिन साथ ही थोड़ा घबराया हुआ भी था। इसलिए उसने अपने उस्ताद को भी साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने मिलकर ट्रक में सामान लोड किया और शाम के समय राजस्थान के लिए निकल पड़े। सफर लंबा था, लेकिन दोनों का साथ होने से वह आसान लग रहा था। जैसे जैसे वे अलग अलग लोकेशन पर सामान उतारते गए, विपिन ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर जगह एक ही औरत उसे दिखाई देती। उसके हाथ में एक बच्चा होता और वह अजीब नजरों से उसे देखती रहती। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, फिर सोचा कि शायद वह कंपनी की कोई कर्मचारी होगी। लेकिन जब वह हर जगह दिखने लगी तो उसके मन में डर बैठने लगा। उसने अपने उस्ताद से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे साधारण बात कहकर टाल दिया और फिर काम खत्म करके दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और उस्ताद थकान के कारण ट्रक के केबिन में सो गए। अब विपिन अकेला ट्रक चला रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और हाईवे सुनसान होता जा रहा था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत उसे दिखाई दी। इस बार उसने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। विपिन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने उसे बैठा लिया। औरत चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ में वही बच्चा था। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अचानक बंद हो गया। उसे झटके लगने लगे और वह औरत धीरे धीरे अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ और ही चल रहा हो। विपिन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उस औरत के बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। वह एक मरा हुआ बच्चा था, काला, सड़ा हुआ। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई थीं। यह देखकर विपिन का खून जम गया। उसने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की और औरत से उतरने को कहा, लेकिन वह बस उसे घूरती रही। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और फिर अचानक वह जोर से चीखी और ट्रक का कांच तोड़कर बाहर कूद गई। विपिन इतना डर गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और उसने ट्रक को सीधे एक खंभे में टकरा दिया। आवाज सुनकर उसके उस्ताद की नींद खुली। उन्होंने देखा कि ट्रक बुरी तरह टकरा चुका है और विपिन अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। वह हंस रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि कोई उसे मारने आ रहा है। उस्ताद समझ गए कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने उसे संभाला और पास के एक मंदिर में ले गए। वहां पुजारी ने मंत्र पढ़े और उस पर पानी छिड़का। कुछ देर के लिए वह शांत हो गया, लेकिन उसका शरीर बुखार से तपने लगा। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह बार बार उसी औरत का नाम लेता, कहता कि वह उसे लेने आएगी, उसके सपनों में आती है और उसे बुलाती है। परिवार वाले उसे हर जगह दिखाते, डॉक्टर, बाबा, तांत्रिक, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। धीरे धीरे वह अंदर से टूटता गया। उसकी भूख खत्म हो गई। वह बस एक डर के साए में जीने लगा। 2-3 महीने बाद एक दिन वह बाजार से लौट रहा था जब अचानक उसकी बाइक फिसल गई। उसे फिर अस्पताल ले जाया गया।
और इस बार उसने बताया कि वही औरत सड़क पर खड़ी थी और उसने अपने बच्चे को उसकी ओर फेंक दिया, जिससे वह डरकर गिर गया। परिवार वाले इसे उसका भ्रम समझते रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और खराब हो गई और आखिरकार एक दिन उसने दम तोड़ दिया। मरते समय भी वह यही कह रहा था कि वह औरत उसे लेने आ गई है, और फिर उसकी सांसें थम गईं। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। क्या वह सच में किसी भूत प्रेत का शिकार हुआ था या यह सब उसके दिमाग का खेल था। लेकिन एक बात साफ थी, वह औरत और उसका बच्चा कोई साधारण चीज नहीं थे। वह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। और यह कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो इंसान का रूप लेकर हमारे सामने आती हैं और हमें अपने जाल में फंसा लेती हैं। और जब तक हमें सच्चाई का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विपिन की मौत के बाद उसके घर में जो सन्नाटा छा गया था, वह सिर्फ एक बेटे के खोने का गम नहीं था, बल्कि उस अनजाने डर का बोझ भी था जो अब पूरे परिवार के दिलों में घर कर चुका था। उसकी माँ हर रात रोते रोते सो जाती और बार बार यही कहती कि उसका बेटा अभी भी कहीं मदद के लिए पुकार रहा है। उसका छोटा भाई आर्यन, जो पहले इन सब बातों को सिर्फ वहम मानता था, अब खुद डर के साए में जीने लगा था। क्योंकि विपिन की मौत के कुछ दिन बाद से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के सन्नाटे में दरवाजों का अपने आप खुलना, बंद होना, रसोई में बर्तनों का खड़कना, और सबसे डरावनी बात, कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर के बाहर खड़ा होकर धीमी आवाज में रो रहा हो, और वह आवाज किसी औरत की लगती थी, ठीक वैसी ही जैसी विपिन ने बताई थी। पहले तो परिवार ने इसे दुख और मानसिक तनाव का असर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात आर्यन ने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। वह देर रात पानी पीने के लिए उठा था और जैसे ही वह रसोई की तरफ गया, उसने देखा कि आंगन में कोई खड़ा है। सफेद साड़ी पहने एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा था। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखों में सीधे देखने लगी, वही खाली डरावनी आंखें जिनका जिक्र विपिन करता था। अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। लेकिन आर्यन समझ चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं था, कुछ ऐसा था जो अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। अगले दिन उसने यह बात अपने परिवार को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसकी माँ ने भी बताया कि उसे कई बार रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने घर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक बंधन है, एक ऐसा श्राप जो किसी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ जुड़ जाता है, और जब तक उसका अंत नहीं किया जाता, वह अपने शिकार को छोड़ती नहीं है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने उन्हें एक उपाय बताया, उस रास्ते पर वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, और वहां उस आत्मा का सामना करके उसे मुक्त करना होगा, नहीं तो वह एक एक करके सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर आर्यन ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह अपने भाई के लिए यह करेगा। कुछ दिनों बाद वह अपने दो दोस्तों के साथ उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय चुना गया क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि वही समय उसकी शक्ति का होता है। जैसे जैसे वे उस सुनसान सड़क के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की परछाइयां अजीब लगने लगीं, और एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में घर करने लगी। तभी अचानक उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई और सामने वही औरत दिखाई दी, हाथ में वही बच्चा। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। आर्यन ने डरते हुए
रिक के बताए मंत्र पढ़ने शुरू किए और अपने साथ लाया हुआ गंगाजल उस ओर फेंका। जैसे ही गंगाजल उस औरत पर पड़ा, वह जोर जोर से चीखने लगी और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। लेकिन तभी वह बच्चा अचानक जमीन पर गिर गया और अपने आप रेंगते हुए आर्यन की तरफ आने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसके दोस्त वहीं बेहोश हो गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद करके लगातार मंत्र पढ़े। तभी अचानक एक तेज रोशनी वहां फैली और एक आवाज गूंजी, जैसे कोई प्रार्थना स्वीकार हो गई हो। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कुछ भी नहीं था, न वह औरत न बच्चा, बस सन्नाटा और ठंडी हवा। अगले ही पल उनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और वे वहां से तेजी से निकल गए। उस रात के बाद से उनके घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई, जैसे वह श्राप खत्म हो गया हो। लेकिन आज भी जब आर्यन उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो अंधेरे में छिपा रहता है और मौका मिलते ही हमारे जीवन में घुस आता है। और यही वजह है कि आज भी जब कोई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो लोग उसे चेतावनी देते हैं कि रात के समय वहां रुकना नहीं, किसी अनजान को लिफ्ट देना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वह कोई इंसान न हो, बल्कि वही डरावनी परछाई हो जो एक बार फिर किसी नए शिकार की तलाश में हो।